आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बैसाखी चौथ का ये खास ब्लॉग। तो आप सब इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। राधे राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने बैसाखी चौथ का व्रत रखा है खास। आज मेरी छुट्टी थी, चौथ का व्रत भी था। सुबह से ही घर के काम जो डेली रूटीन के होते हैं वो तो होते ही हैं। और आप में से कई लोगों को शायद ये पता हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि साल में 12 चौथ आती हैं, लेकिन हर जगह सभी चौथों को नहीं करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ करवा चौथ और सकट चौथ करते हैं। ये देख रहे हैं, साथ में मैं राशन का सामान भी जमा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में जैसे समय मिलता है ना, तो मैं उस समय को छोड़ती नहीं। और मम्मी ले आई थी बहुत सारा पालक, तो मैंने भी ये काट के रख दिया था। और बाकी फिर सारा जो सामान आया था उसको मैंने जमाया। तो मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ पे 4 चौथ होती हैं जयपुर में, तो वो खास मानी जाती हैं। तो मेरे यहाँ पे 4 चौथ करी जाती हैं, तो मैं वही फॉलो करती हूँ। कुछ कुछ जगह पे तो पूरी 12 महीने की चौथ की जाती हैं, जैसे कि मेरी सिस्टर हैं तो वो 12 महीने की चौथ करती हैं। अच्छा है। और चौथ मैया का जो व्रत होता है ये सुहाग और बच्चे के लिए किया जाता है। शाम हो गई थी, शाम होकर फिर मैंने दीपक जलाया तुलसा मैया पे और मंदिर की पूजा की। ज्यादातर जगहों पे सुबह ही पूजा कर लेते हैं और सूरज जी को जल चढ़ाकर वो पानी वगैरह पी लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का थोड़ा सा यूपी वाला टच है, तो हम पानी नहीं पीते हैं। और सकट चौथ और करवा चौथ में तो बिल्कुल नहीं पीते हैं। और मैं बता दूं आपको कि दाल बाटी का पहले फिक्स था भोग के लिए, तो वो मैंने बना लिया था, लेकिन लास्ट में मम्मी ने बोला कि चूरमा भी बना ले, तो फिर मैंने वो भी बनाया। तो फिर मम्मी बीच में आ गई थी हेल्प करने, क्योंकि आप देख सकते हैं खिड़की से अंधेरा हो गया था, क्योंकि पूजा का समय भी हो रहा था। और बीच बीच में फिर मम्मी ने लड्डू बनाए और मैं बाकी काम कर रही। फिर मैंने बोला मम्मी को, मम्मी आप रहने दीजिए। फिर मैंने कंप्लीट किया। और आपको बता दूं, बेटी पीछे से लुमक रही थी, जो वो खिड़की है ना उसमें से, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। और ये बाटियां तो मैंने पहले ही बना ली थी, आपको दिखाई दे रहा हो, उजाला हो रखा है पीछे की तरफ। और फिर शाम को मैंने चौथ मैया की पूजा की तैयारी शुरू की। सबसे पहले मैंने वहाँ पे पोछा लगाया और फिर पत्ते को धोकर मैंने उसको मेरे पल्ले से ही पोंछ लिया और तैयारी करना शुरू कर दी। जो चूरमा बनाया था ना उसी को भोग लिया और यहाँ कलावा रख लिया था। और ये जो पत्ती दिख रही है आपको, इससे नौसादर करते हैं। मैं जब 4 चौथ करती हूँ तो मैया को हमेशा अवाकर की चौथ करती हूँ। यहाँ पाटे पे मैंने चौथ मैया को बनाया है। दीपक जल रहा है, आप देख सकते हैं। और कड़पने के लिए जो सामान होता है ना, जैसे कि सास वगैरह किसी को भी आप दे सकते हैं, तो मैंने वो सब सामान भी रख लिया था। और यहाँ मैं साड़ी चेंज कर ली थी। पूजा की सारी तैयारी हो गई थी, आप देख सकते हैं। मैंने कड़पने के लिए वो सामान रख लिया था और फिर मैंने मैया को चौथ मैया की टीका बिंदी और कलावा वगैरह सब चढ़ाया। तब तक मैया नौसादर ले आई थी, मैया मतलब मेरी मम्मी जी। और फिर हमने पूजा पाठ अपनी आरंभ की। और क्या आपके यहाँ पर भी ऐसे ही बैसाख की चौथ का व्रत करते हैं? तो कमेंट में जरूर लिखना। और यहाँ फिर मैंने कथा कहना शुरू की। जैसे अंगूठी या सिक्का माता के प्रतीक के रूप में रख देना चाहिए। फिर गोटे के कपड़े पहनकर रोली चावल मोली। और फिर बीच में हमने लोटों पे हम कलावा बांधना भूल गए थे, तो फिर बाद में बांधा। तो भूल चूक मैया तो माफ कर देती है। तो फिर ये कलावा पुराना वाला हटाया और नया वाला बांधा। और इसी तरीके से बस हम पूजा करते हैं। पूजा में मैं और मम्मी दोनों ने गणेश जी का भजन गाया है, वो आप आगे देख लेंगे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना। एक बुढ़िया के एक लड़का था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से एक दमड़ी का गुड़ और एक लाती थी। 4 लड्डू बनाती थी, एक लड़के को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार को निकालती और एक रात को चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, तो ताई पूजा कर रही थी। ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती हैं, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई ने कहा, बेटा तेरी माँ तो गटका चौथ करती है, तेरी मेहनत की कमाई को तरमाल उड़ाने का चक्कर है। तू परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक चौथ भी कर पाएगी।
लड़के के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, ताई सच कहती है, यहाँ तो मैं जितना भी कमाऊँ तो उसे खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने उसे बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना और माँ ने चौथ के उसको 5 आंखें दिए। ये आंखें कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगे। आंखें लेकर लड़का चल दिया। राह में उसे एक शेर मिला। वह दहाड़ता हुआ उस पर झपटा तो उसने एक आंखा उस पर फेंका और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हो तो शेर गाय बन जाए। तुरंत शेर गाय बन गई। लड़के ने सोचा, माँ व्रत करती तो मेरे लिए थी, किंतु ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर अब तो आगे ही चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी के बजाय खून पीप बह रहे थे। उसने चौथ माता का सुमिरन करके नदी में एक आंखा डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मैं माँ मेरे लिए चौथ करती थी तो दूध दही की नदी बन जाना। तुरंत दूध दही की नदी बहने लगी। उसने फिर सोचा कि देखो मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी, किंतु ताई ने मुझसे झूठा ही बहका दिया। चलते चलते लड़का एक राजा की नगरी में पहुंचा। प्यास लगी तो एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया रोती जा रही है और कूड़े पोती जा रही है। उसने पूछा, बूढ़ी माई क्या पानी मिलेगा और आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम जानकर क्या करोगे, पानी पियो और आगे जाओ, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया ने बताया कि बेटा इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उसमें उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। हर घर से एक आदमी को रोज उसके खाने के लिए भेजा जाता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसलिए रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई तू मुझे पूड़े खिला दे और तेरे लड़के के बदले में दैत्य के पास मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा पूरे तो खा ले पर दूसरे के लिए जान काहे को देता है। लड़का खा पी कर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, ओरे वीर बटाऊ, ओ वीर बटाऊ, राजा के सिपाही आए हैं। लड़का झट उठ बैठा, बोला, अच्छा माई मैं जा रहा हूँ, तू मेरा लकड़ी और लोटा 2 रख ले, मैं वापस आकर ले लूंगा। माई ने कहा, बेटा तू ऐसे घर जाएगा सो वापस कहाँ से आएगा? लड़के ने दैत्य के सामने पहुंचते ही एक चौथ का आंखा निकाल फेंका और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए जी के लिए चौथ करती हो तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और अपना लोटा डोर लेके आगे चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने इस लड़के को पकड़कर आबे में चुन दिया। लड़के ने एक आंखा आबे में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ करती हो तो आवा मेरे लिए मेरी बलि लिए बिना ही झट पक जावे। दूसरे दिन भंगिन झाड़ू वो निकालने आई तो एक कंकर उछलकर आबे पर आ जाकर लगा तो टन से आवाज आई। रानी ने देखा तो जाकर राजा से कहा, राजा जी आवा तो पक गया। राजा ने कहा, रानी यदि बात झूठी निकली तो तेरी जीभ कटवा लूंगा। मतलब ये ना, जाकर देखा तो सचमुच आवा पक गया था। बात तो सुनो, बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये बर्तन कहाँ से आ गए? तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग नहीं जाए। सब लोग डर गए, कहने लगे, तुम हो कौन? तुम भूत प्रेत हो या जिन्न हो? लड़के ने कहा, न भूत हूँ, न प्रेत हूँ, न जिन्न हूँ, तुमने जिसे आबे में चुना था वही हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, इस आबे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए? लड़के ने कहा कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की सुराही मंगाई और लड़के से कहा कि इसकी नलकी से निकल कर बताओ, नहीं तो मैं तुझे जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, माता भूभू भवरा हो, चांदी की नलकी में से निकलूं। तुरंत लड़का भवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया।
राजा ने लड़के से बहुत प्रसन्न होकर अपनी लड़के की शादी उससे कर दी और संपूर्ण नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करें। थोड़े दिनों बाद लड़का बोला, राजा जी मैं मेरे देश जाऊंगा। राजा ने बहुत सा धन दौलत देकर विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर से बाहर विश्राम किया। फिर अकेला उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी माँ दमड़ी का गुड़, दमड़ी का घी लेती थी। उस दिन चौथ थी। उसने सोचा कि माँ अब भी व्रत करती होगी तो यहाँ अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने से दिखना बहुत कम हो गया था। सो धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई आ रही थी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो वह बोला, बलरे पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उससे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया मुझे तुम चाहे जितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़का कर परदेश भेज दिया। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल की। मैंने मेरी माँ पे शक किया जो आज भी मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि माँ मैं तेरा बेटा ही हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसको गले से लगाया, लेकिन नगर के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यह इसी बुढ़िया का लड़का है। नदी के इस पार लड़के को खड़ा किया और उस पार माँ को लोहे की कांचली पहना दी। माँ ने कहा, हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ तो कांचली फट जाए और माँ के स्तनों से दूध की धार बेटे के मुंह में गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया के लड़के की जिस प्रकार सहायता की उसी प्रकार हमारी भी करना। बोलो चौथ मैया की जय। इस प्रकार कथा कहकर चौथ माता की कथा के आंखें पल्ले में बांध लेने चाहिए और नए आंखें लेकर गणेश जी की कथा कहनी चाहिए। गणेश जी की कथा सुने हुए आंखों से सूरज जी की रोली चावल और गुड़ से पूजा करके अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय चौथ माता और आंखें हाथ में रखकर पूजा करे हुए जल के लोटे से जल ढोलते हुए बोलता जाना चाहिए, सोना की सी सांकली मोत्या को सोहार, चौबाती को दीवलो चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो नीम तले मारो पीर, चारों गेलिया यूं बहवे कीड़ी की सी नार। बैसाखी चौथ का सूरज ने अर्घ देता जियो पूत वीर भरतार, मैं सपूती जोइयो बैसाखी चौथ की रात, मैं सवामड़ जोइयो बैसाखी चौथ की रात। पल्ले वाले आंखों से स्वागयंबर मांगे द्रावले तुई मेरी मैया, मुझे गीतोए अम्मा पूजे गीतोए अम्मा पूजे पूजनता मैया काई काई मांगे, दे पोते मैया स्वागयंबर मांगे, पूजेगी तोए मम्मी पूजेगी तोए, कुकी मम्मी पूजेगी तोए, जातिन की मम्मी पूजेगी। हरी हरी धूप चढ़ते हैं गणेश जी, हरी हरी धूप चढ़ते, ये टूट जाएगा तुम्हारो गणेश जी, इसे बड़ो है तुम्हारो गणेश जी, ओ है तो बड़े बड़े कटे चढ़ते हैं गणेश जी, बड़े बड़े लक लगते हैं गणेश जी, हरी हरी धूप चढ़ते हैं गणेश जी, तुम्हारो गणेश जी तो बड़ो है तुम्हारो गणेश जी, काने बड़े हैं तुम्हारो गणेश जी, गर्भ
बड़ी है तो बड़े बड़े कुंडल चढ़त है गणेश जी, बड़े बड़े हरवा चढ़त गणेश जी। हरी हरी दूब चढ़त है गणेश जी, तुम्हारे गणेश जी हाथ बड़े हैं, तुम्हारे गणेश जी पैर बड़ो है तो बड़े बड़े रुआ चढ़त है गणेश जी, बड़े बड़े जनेऊ चढ़त है गणेश जी। हरी जनेऊ चढ़त है गणेश जी, हरी हरी दूब चढ़त है गणेश जी, तुम्हारो गणेश जी रे बड़ी है, तुम्हारे गणेश जी पैर बड़े हैं तो बड़े बड़ी कौंदनी चढ़त गणेश जी, बड़ी बड़ी ये चढ़त है गणेश जी, बड़ी बड़ी पायल चढ़त गणेश जी। हरी हरी दूब चढ़त है गणेश जी, तुम्हारे गणेश जी मुखड़ो बड़ो है, तुम्हारो गणेश जी पेट बड़ो है तो बड़े बड़े लड्डू चढ़त जी, बड़े बड़े पालधा चढ़त है गणेश जी, हरी हरी दूब चढ़त गणेश जी। जय हो गणेश जी। पूजन समाप्त करके मैंने और मैया ने धूप दी और फिर रात को चंदा आया था 10 बजे के आसपास। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। राधे।